अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम किचन में मौजूद हैं और हमें दरहकीकत हमें कुछ भी बनाना, यहाँ तक कि चाय भी बनानी नहीं आती, मगर फेसबुक पर एक रेसिपी शेयर की गई थी ये कहकर कि ये मर्द हजरात भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले में हम कोशिश करने के लिए यहाँ आए हैं। किचन में क्या चीज़ कहाँ रखी है और क्या चीज़ क्या होती है हमें ये भी इल्म नहीं, इसलिए हमने अपनी बेटी को साथ में रखा हुआ है। ये किचन एक्सपर्ट है और इसका अपना एक चैनल ट्रिक फॉर फन के नाम से है, तो वो चैनल भी ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अंडा लिया है और इसे तोड़ रहे हैं। टूट जा, पता नहीं ये लोग कैसे एक हाथ से तोड़ लेते हैं, हमसे तो नहीं हो रहा। अरे दो हाथ से, हाँ हो गया हो गया। चलिए जी, अंडा तोड़ने में कामयाबी हो गई। और अगला मरहला, ये हमने चीनी डाल दी और अब एक चुटकी नमक जो है ये चुटकियों में डरते डरते डालें। नमक का एक मसला हमेशा होता है कि लोग कहते हैं कि ये अपने अंदाजे से डालते हैं। अभी अंदाज़ा क्या होता है, एक चुटकी भी हो सकती है और एक मुट्ठी भी हो सकती है, तो हमें इस सिलसिले में बिल्कुल कुछ अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए हमने डरते डरते 2 चुटकी नमक डाल दिया है। अब खा के देखेंगे तो पता चलेगा, क्योंकि पहली जो ट्राई हम पर ही होगी। लीजिए, अब ये फेंटना शुरू कर दिया है और अब क्या डालना है, हाँ अब हमें इसमें डालना है आटा। तो एक कप में 1 कप लिया है हमने। नहीं, पहले थोड़ा सा पानी डालना है इसके अंदर। अब कितना पानी है ये हम भूल गए हैं, इसलिए हम एहतियातन चम्मच के जरिए थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और बाद में ज़रूरत पड़ी तो कुछ ज़्यादा भी डाल देंगे। वैसे हमें लग रहा है कि अंडा कुछ छोटा है, इसको बड़ा होना चाहिए इससे। खैर, देख लेते हैं। वही वाह, उम्म महलम, हमारी स्पीड कैसी है? काफी अच्छी है। थैंक यू। इनका जो चैनल है टेक फॉर फन, वो हम अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देते हैं। थैंक यू। ये अब हमने आटा डालना शुरू कर दिया है। वैसे वो रेसिपी में बताया गया था कि चाहे आटे से बनाए चाहे मैदे से बनाए, तो हम ये आटे से बना रहे हैं। क्या? ओह सॉरी, भाई हमारे लिए आटे और मैदे में कोई फर्क नहीं होता, वो भी सफ़ेद पाउडर होता है, ये भी सफ़ेद पाउडर होता है। चले, मैदा ही सही। अब हमें नहीं पता ना इस बात का। खैर, जो रेसिपी शेयर की गई थी उसमें उन्होंने आटा इस्तेमाल किया था, हमारे हाथ में मैदा आ गया है तो हम ये मैदे से ही बना लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों चीज़ों से बन सकता है। अब जो हर वक्त किचन में रहता है उसे तो पता होता है कि ये कौन सी चीज़ क्या है और कौन सी चीज़ क्या है, और हमें क्या पता। हम तो कभी ऑमलेट बनाने जाते हैं तो ऑमलेट वो गोल 1 पीस के बजाय कई टुकड़ों में निकलता है, और वो भी अजीब से शेप में। कोई शेप नहीं होता, छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं वो। इसकी वजह क्या होती है हमें नहीं पता। ये पानी कम लग रहा है, मेरे ख्याल से कुछ और डाल दें। ये अंडा भी मुझे कम लग रहा है, मुझे लग रहा है अंडा भी छोटा था बहुत। चले, थोड़ा सा पानी और डाल दिया। डरते डरते सब कुछ कर रहे हैं, क्या पता सही हो या ना हो। हमें लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो रहा है, तो यूं करें कि अंडा एक और डाल देते हैं। मुझे अंडा छोटे लग रहे हैं ये थोड़ा पानी और एक अंडा डाल दिया, और अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है।
मेरे ख्याल से अब ये तैयार हो चुका है, मगर अब भी मुझे लग रहा है कि गाढ़ा है। खैर, एक ट्राई करके देख लेते हैं। ये थोड़ा सा घी, मेरे ख्याल से इसी तरह डालना था। वो कलर ब्रश का है रंग करने का। ओम, ये वो ब्रश दे देना मुझे। कहाँ है ब्रश? हाँ, ये थैंक यू। ये जी, एक ही बात है ना, रंग ही करना है ना, तो ये ब्रश ग्रीस करना है, वही चीज हो गई। चले हमने चले ग्रीस कर दिया इसको, घी के जरिए ग्रीस किया है। मगर अब में लग रहा है घी भी कुछ ज्यादा आ गया है। क्या ख्याल है? थोड़ा सा घी निकाल लिया जाए, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा लग रहा है हमें। अब हमें कुछ नहीं, हेल्प का मुझे चाहिए भी नहीं ना, मुझे अपने तौर पे ही बनाना है बस। इतनी हेल्प करो कि सामान मुझे दे दो बस, क्योंकि मुझे नहीं पता क्या चीज़ क्या है और कहाँ है। चलिए अभी हम कोशिश करते हैं। ये हो गया पूरा। अब पहले एक काम करते हैं, छोटा सा बना के देखते हैं, मुकम्मल अभी नहीं बनाते। ये हमने छोटा सा, थोड़ा सा डाल दिया आटा। क्या लग रहा है ये? नहीं, इसकी शक्ल सही नहीं लग रही है हमें। वही वही मैंने कहा ना कि गाढ़ा है बहुत, शायद इसको और पतला करना चाहिए हमें। मैं इसमें और पानी डाल देता हूँ और फिर इसको थोड़ा और फेंट लेता हूँ, उसके बाद फिर दूसरा डालता हूँ। यही मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। लीजिए, अब हमने पानी मिक्स करके उसको और पतला कर दिया है, और अभी हम दूसरा पराठा बनाने जा रहे हैं। इस वक्त वो लिक्विड काफ़ी पतला लग रहा है, जिससे मेरे ख्याल से ये जो हमको दिखाया गया था रेसिपी में वैसा ही है। तो अब पूरा पराठा ही बना के ट्राई कर ले, आगे अल्लाह मालिक, एक देखा जाएगा। फुल साइज का बना लेते हैं एक। तो ये हमने आ, ओम मानसुना मता। वाह वाह, क्या गोलाई आई है, बिल्कुल किसी मुल्क का नक्शा लग रहा है। आ, अभी पलटूं किस वक्त? खैर, देखते हैं थोड़ा और। अब ये पलटना भी एक मसला है। बहरहाल, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं ये सब। अब घी का थोड़ा इजाफा करते हैं ताकि जल्दी हो जाए। आ, पलटने के सिलसिले में मेरे ख्याल से हमें चिमटा होना चाहिए इसके लिए। हम आप लोग किस तरह पलटते हो इसको, चिमटे से या इसी तरह है? वाह, भाई आप लोग एक्सपर्ट हो ना, किचन एक्सपर्ट बदल आप ही हो ना। हमारे लिए तो ये पलटना भी मुश्किल हो गया। हाँ, कर लिया कर लिया, हमने कर लिया, हमने किया किया हमने किया ये हमने पलट लिया उसको। तालियां बजाइए हमारे लिए। और ये शक्ल भी बहुत अच्छी आ रही है। ये तकरीबन वही शक्ल नजर आ रही है जो उस वीडियो में हमने रेसिपी में देखी थी। उम्मीद है कि तजर्बा कामयाब रहा होगा। जाहिर है, इतनी मेहनत की है हमने। अरे, भाग कहाँ रहे हो? अरे भाई, इधर ही रहो।
अब कामयाब हुई सही, लेकिन ये कच्चा लग रहा है यहाँ से कुछ, इसको और करना पड़ेगा। इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही लग रही है हमें। आपका क्या ख्याल है, शक्ल अच्छी आई है या नहीं? हमारी नहीं, पराठे की। माशाल्लाह। चले शुक्र है, वो भी इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। कोशिश तो की है पूरी पूरी हमने बहरहाल। और ये हमारी जिंदगी का पहला पराठा है जो हम बगैर किसी की मदद के खुद अपने हाथ से हमने बनाया है, वरना अब तक पराठे सिर्फ खाए ही हैं, बनाया कभी नहीं है। ये भी वो रेसिपी जो थी उसके उसको समझे एक तरह से चैलेंज समझ के कबूल किया है हमने। भाई क्या हो गया, ओ भाई सीधा हो जा, अब ये कैसे होगा? एक चम्मच देना, आप सही है। लीजिए जी, गोलाई तो खत्म हो गई है, टूट गया बीच में से। हाँ जी, ये बांग्लादेश अलग हो गया है लगता है। हाँ अब सही हुआ, देखे टूटे हुए पराठे को भी हमने पलट दिया। हम देखो, हमने टूटे हुए पराठे को भी पलट दिया है। और ये कंप्लीट हो गया है अब मेरे ख्याल से, अब इसको निकाल लेना चाहिए। हाँ ये दोनों तरफ से कंप्लीट है। अब एक और, थोड़ा और बाकी है। हाँ थोड़ा और माल बाकी है, एक पराठा और बन जाएगा, वो जल्दी से बना लेते हैं उसको भी। जनाब ये दूसरा भी तैयार हो गया है। अब ये और बात है कि ये मुख्तलिफ टुकड़ों की शक्ल में, और ये पता नहीं कौन से मुल्क का झंडा बन गया, सॉरी नक्शा बन गया है, मगर चले कोई बात नहीं, टुकड़े ही सही। पराठा तो तैयार हो गया, मेन चीज ये। अरे मेन क्या है हिमांशु, मेन क्या है? पराठा तैयार हो गया, बस शक्ल सही आ रही है जहां तक हमारा ख्याल है और याद आ रहा है तो। लीजिए जी, ये पीस निकाल लें और एक ये दूसरा पीस। इसके बाद मरहला आएगा टेस्टिंग का, और ये सब लोग यहाँ जमा हैं, मगर सबका कहना है कि पहला टेस्ट हम खुद अपने आप पर करें, कि खुद बनाया है तो पहली ट्राई हमें ही करनी चाहिए, यानी अपना किया खुद भुगतो। तो लीजिए जनाब, पराठे तैयार। माशाल्लाह। अब बारी है चखने की, और चखने के लिए कुर्बानी का बकरा भी हमें ही बनाया गया है, कोई और हाथ लगाने को तैयार नहीं है। हालांकि इतनी अच्छी खूबसूरत शक्ल है पराठे की, तो पहले हम ही ट्राई कर लेते हैं। आहा गरम है, ये गर्मा गर्म पराठे का मजा ही अलग होता है। भाई वाह, मजा आ गया, कामयाबी, कामयाबी। थोड़ा आप ये तो नमक कम लग रहा है, आप भी खा के देखें जरा, आप खा के देखें, सब लोग खा के देखें, हमारे हिसाब से तो सही है। थैंक यू भाई, हमारी किचन एक्सपर्ट ने इसको पास कर दिया है, तो अब और कोई चीज, सबसे बड़ा सर्टिफिकेट यही था हमारे लिए, और हम खुद भी तो खा रहे हैं ना।
क्या मज़ा आ रहा है इसमें। अपने हाथ का बना हुआ पराठा वो अलग ही मज़ा दे रहा है। नमक का मसाला नहीं है, अगली बार बनाएंगे दोबारा तो नमक का मसाला हल कर लेंगे, उसमें ज़्यादा डाल लेंगे थोड़ा सा। ये लबना के साथ ट्राई करते हैं। वाह, लबना के साथ मज़ा ही अलग है। लबना शायद पाकिस्तान में मिलता है या नहीं मिलता हमें नहीं पता, मगर ये समझ लें कि ये मक्खन और चीज़ के दरमियान की कोई चीज़ है ये, जैसे लबना कहते हैं। यहाँ तो बहुत मिलता है, बस पाकिस्तान का नहीं पता कि वहाँ मिलता है या नहीं मिलता। तो इस तरह हम अपने चैलेंज में कामयाब हुए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है, साथ ही शेयर भी कीजिए दूसरों के साथ। और ये सब्सक्राइब का बटन अगर दबा दीजिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ लगा ये घंटी का बटन भी दबा दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।